आज प्रधानमंत्री जी आए थे हमारी लोकसभा में, उन्होंने कहा अब हम 300 यूनिट बिजली सबकी फ्री कर देंगे देश में। जो विपक्ष है ना, वो समझ चुका है कि अब उसके भ्रम, जाल, झूठ, भौकाल, फेक इंफॉर्मेशन, इसकी दाल नहीं गलने वाली। तो अब उन लोगों ने एक नया तरीका निकाला कि आओ सब लोग मिल जाते हैं। अच्छा। हाँ, बोला साफ पानी नहीं दे सकते आपको, आप गंदा पानी पी के अपना जीवन समाप्त कर लो, हम आपको 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, वैसी बिजली का क्या करेंगे आप? ठीक है, एक व्यक्ति ने गलत किया कि आपके ऊपर हाथ चला दिया, आपको पता नहीं लगा भी कि नहीं लगा, क्योंकि आप इतने लोगों से घिरे थे। उसने बहुत दुस्साहस किया और आपने उनको क्या दिया? 50 लोग मिलके उसको इतना मारे कि सर फाड़ दिया, फ्रैक्चर भी आया है। लेकिन उनका जो बयान आ रहा है उसमें मनोज तिवारी कहाँ है? भाई आपने देश की सेना को गाली दिया, वो देश की सेना के लिए करे हम जान दे देंगे। अच्छा। आपने भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात की, वो युवाओं को गुस्सा है। या जैसे मान लीजिए हमारे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नारा आज तो उमर खालिद ने उनका सपोर्ट कर दिया जी। उमर खालिद ने बोला हम, अब पता नहीं उनको समझ में आया कि नहीं किस टाइम कर दिए। जी नमस्कार, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं भारत बुलेटिन। देखिए, आज एक ऐसे शख्सियत हमारे बीच बैठे हुए हैं जो शायद किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इनको आपने हमेशा पर्दे पर देखा होगा, एकदम भैया बढ़िया तरीके से गमछा उमछा बांध के बढ़िया सुर में सुर मिलाते हुए, और एक और झलकी में देखा होगा कि विपक्ष की वाट लगाते हुए। तो आज उन्हीं से बात करेंगे कि जनता इनको कितना प्रेम दे रही है, विपक्ष इनको कितनी मीठी मीठी शब्द कह रहे हैं, इनसे जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। आइए शुरू करते हैं। मनोज तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। पहले सवाल से शुरू करूंगी, मनोज तिवारी अपने पर्सनल व्यक्तिगत लाइफ में कैसे हैं? जैसे दिख रहे हैं सरल और शांत स्वभाव। अब क्या, ये अपने से तो पता चलता नहीं है कि सामने वाला कैसा समझ रहा है, मगर मैं अपने को सरल और शांत स्वभाव का समझता हूँ। और आपके आसपास जो लोग कार्य करते हैं उनसे कभी आपने बात की कि हम कैसे लगते हैं आपको? वैसे आमतौर पे ऐसे ही लगते हैं। कुछ लोग हमें समझ नहीं पाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि समय समझा देगा। समय समझा देगा। हाँ। अच्छा मनोज जी, एक महत्वपूर्ण सवाल से शुरू करूं, जनता आखिर क्यों भाजपा को या मनोज तिवारी को चुनकर उत्तर पूर्वी दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान करे? इसलिए करे कि सबसे पहली बात कि हम किसी से भेदभाव नहीं करते। ठीक है। हम गरीबों के लिए कोशिश करते हैं कि वो धीरे धीरे गरीबी से ऊपर उठे। ठीक है। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए हम कोशिश करते हैं कि वो उनके जीवन में खुशहाली आए, और जहां उनको समस्या हो रही है उसमें हम सहायक बने कि कैसे उसका निदान किया जाए। इसलिए हमको लाए कि हम अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हैं। जीरो। अगर कोई अपराधी है, अपराध किया, तो हम उसकी तुरंत जांच कराएंगे, और अगर वो दोषी है तो बच नहीं सकता, कोई भी हो, वो चाहे सामने वाला हो या अपना वाला, मतलब पक्ष हो विपक्ष हो, कुछ भी। एक मुद्दा है कि हम चाहते हैं सबको समान अधिकार मिले और सब कोई स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति की उसको आजादी हो और सब सुरक्षित हो।
लाठी के बल पे, चाकू के बल पे, बम के बल पे किसी को कोई डरा न सके, इसलिए। और हम नए नए हाईवेज बनाने में, जो मनुष्य जीवन उपयोगी चीजें हैं, मेट्रो लाने में, स्कूल बनाने में हम बहुत तेजी से काम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि पहले इस देश में 4 से 6 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी, नेशनल हाईवे। आज हम लोग 48 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बनाते हैं। 48? यस, कहाँ 6 और कहाँ 48 किलोमीटर। हम लोग अपनी सीमाओं पे किसी देश के दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हम वैज्ञानिकों को पूरा मौका देना चाहते हैं। हम बड़े बड़े रिसर्च चाहते हैं कि हमारे देश के लोग करें। हम युवाओं को रोजगार करने के लिए अपना उनको स्किल्ड करते हैं कि पहले आप जो काम करना चाहते हैं, जिसमें आपकी रुचि है, आपकी विशेषज्ञता है, उसको सीखो। और सीखने के बाद, उसको सिखाने के बाद हम उसको सरकार की तरफ से मुद्रा लोन देते हैं। अच्छा। जैसे आमतौर पे मार्केट में मिलता है पैसे, तो 10% पे आपको आमतौर पे थोड़ा आगे पीछे मिलेगा। हम केवल 3% पे सालाना, पहले 10 लाख रुपया उपलब्ध कराते थे, अब 20 लाख उपलब्ध करा रहे, जिससे कोई भी व्यक्ति अपना रोजगार शुरू करे और 2 4 5 को और दे। ठीक है। तो इसलिए हमको चुनिए, और हम नई नई जो संभावनाएं हैं तलाश कर रहे होते हैं। अच्छा। अब जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आज प्रधानमंत्री जी आए थे हमारी लोकसभा में, उन्होंने कहा अब हम 300 यूनिट बिजली सबकी फ्री कर देंगे देश में। ओह। अब आप सोचो, जो आपको सुन रहा होगा, नरेंद्र मोदी ने कहा, और नरेंद्र मोदी ने कहा मतलब समझ लो कि उसकी प्लानिंग पूरी तैयार है। उन्होंने ये भी कह दिया कि हम आपके घर में, आपके छत पे, आपके ड्योढ़ी पे, आपके छप्पर पे हम लगा देंगे सोलर पावर। ठीक है। उसके लिए पैसा देंगे हम, 75,000 रुपये लगेगा। अच्छा। वो देगी सरकार, और आप जितना यूज करेंगे उससे बचेगा तो हम खरीद भी लेंगे। अच्छा। हाँ, और आपको उससे कमाई भी शुरू होगी, फ्री भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात आज उन्होंने कही है कि अब ईवी का जमाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। जी। तो जब डीजल पेट्रोल की हमें जरूरत ही नहीं रहेगी, तो दुनिया बताए कितना महंगा है, हमको चाहिए ही नहीं। सीधा हम मना कर दिया, चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं हमको। झंझट ही। देश के लोगों को हम इलेक्ट्रिक स्कूटी, बाइक, कार सब पे आइए, और 300 यूनिट का ऐसी बिजली फ्री दे रहे हैं। रात में अपना चार्ज करिए, फिर सवेरे जाइए, डीजल पेट्रोल से छुटकारा, वायुमंडल स्वच्छ। मतलब सबका वाला। इसलिए हमें वोट करिए। इतना कौन सोचता है? आप देखो, हमने देखा एक प्रधानमंत्री को कि वो लाल किले पे भाषण दे रहे हैं, तो लोग समझते थे लाल किले से भाषण दे रहे हैं तो दुनिया की बात करनी है। वो लाल किले से कह रहे हैं, हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि गाँव में, घरों में बहनों को चूल्हे का धुआं लग रहा है और उनकी आंख खराब हो जा रही है। तो गांव गांव घर घर गैस कनेक्शन दे दिया। वो वहां से देख रहे हैं कि बहन बेटियों को घर में टॉयलेट न होने के कारण भयानक प्रॉब्लम हो रही। आप तो एक बेटी हो जी, सब समझ सकता है कि अगर घर में टॉयलेट न हो तो आदमी लोग तो ठीक है, कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था, औरत कैसे जाएगी, बिटिया कैसे जाएगी? और उसको सोचने के लिए मोदी जी को आना पड़ा कि हम सरकार की तरफ से हर घर में टॉयलेट बना के देंगे। 13 करोड़ बना दिए। इसलिए हमें वोट देना चाहिए। और हम किसी भी योजना में हम ये नहीं कहते कि ये हिंदू को जाएगा, ये मुसलमान को जाएगा, ये बौद्ध को जाएगा, ये सिख को ना। जो भी योजना आएगी वो
कैटेगरिकली हम्म, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीब को जी। होगी। इसलिए हमें वोट दीजिए और हम चाहते हैं कि देश इतना पावरफुल हो जाए हम्म, कि देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए। हम्म, हम देख रहे हैं कि हमारे मोदी जी हम्म, 24/7 काम कर रहे हैं हम्म। ताकि देश 2047 तक विकसित हो जाए। 2047। यस। मनोज जी, आपने ये तो बताया कि आपको क्यों चुने, भाजपा को क्यों चुने, लेकिन अब मुझे एक चीज बताइए, इंडी गठबंधन और या विपक्ष की मैं बात करूं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो विपक्ष है ना, वो समझ चुका है कि अब उसके भ्रम, जाल, झूठ, भौकाल, फेक इंफॉर्मेशन, इसकी दाल नहीं गलने वाली। तो अब उन लोगों ने एक नया तरीका निकाला कि आओ सब लोग मिल जाते हैं। अच्छा हाँ, और क्यों मिले हैं? आज मैंने मोदी जी की सभा में कहा जी। कि एक अकेला पार्थ खड़ा है भारत देश जिताने को। हम्म, मैं पार्थ मोदी जी को बोल रहा हूँ। जी। एक अकेला मोदी खड़ा है भारतवर्ष जिताने को, सभी विपक्षी गिरे पड़े हैं केवल उसे हराने को। अच्छा। उनको प्रधानमंत्री बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, बस मोदी को जल्दी हटाओ ताकि हमारे भ्रष्टाचार की जो किताबें खुलनी शुरू हो गई हैं वो जल्दी चैप्टर बंद हो। मनोज जी, मैं अक्सर देखती हूँ, आप हों या कोई और भाजपा के अन्य नेता हों, आप लोग ईडी, सीबीआई, इनमें ना हमेशा घिरे रहते हैं विपक्ष द्वारा। कहते हैं कि आप ही लोग भैया डलवा देते हैं। क्या भाजपा में सब दूध के धुल गए हैं? क्या आप लोग विपक्ष को ईडी, सीबीआई के हवाले कर देना चाहते हैं? विपक्ष को खत्म ही कर देना चाहते हैं क्या, जैसा विपक्ष कहती है? ईडी मोदी ने तो बनाया नहीं, जी ईडी तो पहले से थी, सीबीआई पहले से थी, बिल्कुल। जांच एजेंसियां पहले से थी। हम्म, लेकिन पहले क्या होता था कि हर बड़ी बड़ी पार्टी के नेता आपस में एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बचाते थे। बस मोदी जी बचा नहीं रहे। भाई देखो, तुम अगर किए हो तो जाओ, हम्म, जांच होगी, अगर आप बेगुनाही सिद्ध कर सकते हो तो करो। हम्म, और हम ये अब दूसरों के लिए नहीं करते। कभी आडवाणी जी पे ऐसा आरोप लग गया था हम्म, तो वो भी इस्तीफा दे के जाके सिद्ध करके आए। हाँ, मदन लाल खुराना जी पे लग गया। जी। विपक्ष चाहता है कि नहीं नहीं हमारी जांच ही ना हो। आप बताओ, कोई देश का आदमी ऐसा चाहेगा? देश का मालिक कौन है? हम्म, जनता, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। जी। यहाँ का गवर्नमेंट किसके लिए है? ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द जी। पीपुल। तो जब भैया जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है तो मालिक तो जनता हुई। आप कैसे मालिक बन जाते हो वोट लेके? लेकिन मनोज जी, जो जनता ईमानदार नेता को दिल्ली की कुर्सी पर बिठाई, उसी ईमानदार के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और खुद उनको आप लोग बताइए अंदर कर दिए। हम नहीं अंदर किए उनको, उनका कर्म ने अंदर किया। हम्म, जेल के अंदर कोई किसी को नहीं भेज सकता। इस देश की जुडिशियरी थोड़ी स्लो हो सकती है, हाँ, बट बहुत पावरफुल है। जजेज कुछ की शिकायत हो सकती है मगर एक स्तर पे तो होता नहीं। इसलिए अगर किसी को जेल हो रही है या बेल हो रही है तो कोर्ट का है, उसको पार्टी और व्यक्ति से मत जोड़िए। अभी तो अरविंद केजरीवाल का 20 दिन के लिए पैरोल मिला, हम तो वो भी नहीं चाहते थे। और कहीं ना कहीं आज नहीं कल ये चर्चा होगी इस देश में कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया अरविंद केजरीवाल जी को। अच्छा, ये चर्चा होगी भविष्य। मैं जितना देश को समझ पा रहा हूँ, जुडिशियरी को समझ पा रहा हूँ, आने वाले समय में ये निर्णय, देखो बेल तो नहीं दे पाए उनको, ये कह रहे हैं कि नहीं आप भ्रष्ट हो, हाँ, फिर क्यों 20 दिन के लिए?
भाई जो भ्रष्ट है या तो बिल दे दीजिए उसको, हम्म, और नहीं तो सबूत गवाह पर्याप्त होने के बाद भी, हम्म, दिल्ली की जनता को लूटने के बाद भी, दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं करने के बावजूद भी, पानी के लिए रुला रहे हैं, बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिए हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, एजुकेशन के लिए डांट पड़ चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, हम्म, उसके बावजूद आप उनको दिए तो ठीक है। हम्म, आई रेस्पेक्ट जुडिशियरी, बट आज नहीं तो कल ये चर्चा होगी कि अरविंद केजरीवाल जी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया अच्छा, और ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाएगा। तो आने वाला हम जब जिसके बाद भी कोई ये कहे कि बीजेपी किसी को जेल और बेल करा रही है, तो वो या तो खुद को धोखा दे रहा है अच्छा। या पब्लिक को धोखा दे रहा है। मनोज जी देखिए, आम आदमी पार्टी वाले ऐसा इल्जाम मैं कह लूं, आरोप कह लूं, मोदी पर लगाते हैं कि भैया हमारी देखा देखी कर रहे हैं, हमने फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, तो मोदी जी भी हम बढ़ चढ़ के ज्यादा यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, वो भी तो फ्री राशन देते हैं, तो क्या गलती हमने कर दी ऐसी? जो अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली की बात करी, जी, वो तो फ्री बिजली अब नहीं, अब तो कह दिए कि भाई आप स्वेच्छा से अगर जरूरत हो तो बताइए। जी, मैंने कह रहे भीख मांगिए, बिजली की भिक्षा मांगिए। हम कह रहे आपका हक है। हम सोलर पावर का उपयोग करके आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। इस बिजली बनाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कोयले से बिजली बनेगी, पोल्यूशन होगा। हम सोलर पावर को यूज कर रहे हैं और 300 यूनिट किसी इधर उधर किसी के नहीं, देश में हर व्यक्ति का फ्री हो जाएगा। और अरविंद केजरीवाल ने कितने लोगों का फ्री किया? मुश्किल से 10% लोगों का, लेकिन उस 10% लोगों का जो दुकान जहां है वहां बढ़ा दिया। आपके घर की बिजली हमने थोड़ी घटा दी और आपके दुकान की बिजली जो 8 रुपए प्रति यूनिट होती थी वो 24 रुपए यूनिट कर दी। आप कहाँ गए? मतलब खेला चल रहा आप ये? ये तो वही बात हुई ना कि आपके इस पॉकेट से निकाला और उस पॉकेट में डाल दिया, या उस पॉकेट में थोड़ा सा डाला इधर से और ज्यादा निकाल लिया। रिजल्ट। और उसके बाद क्या किया? बोला साफ पानी नहीं दे सकते आपको, आप गंदा पानी पी के अपना जीवन समाप्त कर लो, हम आपको 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। वैसी बिजली का क्या करेंगे आप? वो कह दिया कि देखो जी बुजुर्गों का पेंशन नहीं देंगे, 200 यूनिट बिजली दे रहे हैं ना। हम सब कुछ देते हुए 300 यूनिट फ्री और सोलर पावर के इस योजना को आज नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया। तो ये सारी चीजें बहुत प्लानिंग के साथ आफ्टर वर्किंग 10 इयर्स तब ये समय लाए हैं हम कि लोगों को बोल सकते हैं नाउ वी कैन डू। मनोज जी 10 साल तो अब रहे हैं, लेकिन विपक्ष भाजपा पर भड़की हुई है, तिल मिलाई हुई है। इसी बीच कांग्रेस के जो आपके सामने खड़े हुए कॉम्पिटिटर हैं कन्हैया जी, वो भी गुस्सा आ गए, कह रहे हम पे हमला हुआ, मनोज जी करा दिए। क्या कहेंगे? आपका कहीं हाथ तो नहीं मिला हुआ था इसमें? मैं मनोज तिवारी हूँ जी, मैं तो कभी भी हिंसा का सपोर्ट नहीं करता और ये जो घटना हुई उसमें मैं उसकी निंदा करता हूँ, लेकिन इसमें और भी कई बातें हैं। ठीक है, एक व्यक्ति ने गलत किया कि आपके ऊपर हाथ चला दिया, आपको पता नहीं लगा भी कि नहीं लगा, क्योंकि आप इतने लोगों से घिरे थे। उसने बहुत दुस्साहस किया और आपने उनको क्या दिया? 50 लोग मिलके उसको इतना मारे कि सर फाड़ दिया, फ्रैक्चर भी आया है।
तो अब देखो पूरी घटना को कि क्या आपके अंदर टॉलरेंस है, आप उसको पकड़ते, पुलिस को देते। आपने तो कबीलाई जो फैसला था सुना दिया, क्योंकि आप लोग ऐसे ही अराजक फैसले करने के लिए आपका पूरा कुनबा जाना जाता है। ये इंडिया अलायंस अराजकता का चरम सीमा तक सोचता है। अच्छा। ये लोग सोचते हैं पब्लिक ने वोट दिया तो हमको जनता का पैसा लूटने का अधिकार है, जनता को कोई सुविधा कही है तो बाद में उसमें गोल कर जाने का अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में दूसरा पक्ष जो है उन लोगों की भी बहुत भयानक गलती है। उनकी अच्छाई तब होती जब उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने उनके पे अटैक किया है उन्होंने खुद ही अपना बयान दे दिया। मैं उनकी बिल्कुल इस एक्शन को उचित नहीं मानता, लेकिन उनका जो बयान आ रहा है उसमें मनोज तिवारी कहाँ है? भाई आपने देश की सेना को गाली दिया, वो देश की सेना के लिए करे हम जान दे देंगे। अच्छा। आपने भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात की, वो युवाओं को गुस्सा है। तो आप भी अपना करनी और कर्म देखिए। बहरहाल मैं सबको बोलूंगा कि उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, किसी को इस तरह से अटैक नहीं करना चाहिए। उनको ये देश की कानून सजा देगी, सजा देगी। अभी हम गरीबी की बात कर रहे थे, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं मैं तो चुटकी में हटा दूंगा। तो आपको लगता नहीं आपका वोट उनके पास चला जाएगा? ये लोग गरीबी नहीं हटाते, वो लोग गरीब को हटाते हैं। अच्छा। हाँ, गरीबी हटाने का काम तो मोदी जी ने किया है। अब सिंपल सी बात है कि नेहरू जी भी कहते थे गरीबी हटाएंगे। उनकी बिटिया जब प्रधानमंत्री बनी इंदिरा जी, उन्होंने भी कहा गरीबी हटाएंगे। फिर उनके बेटे बने, वो भी कहें गरीबी हटाएंगे। फिर उन लोगों ने राहुल गांधी को आगे किया, डमी प्रधानमंत्री बनाने में विश्वास किया, और सब यही कहते रहे हटाएंगे। अरे भैया हटा कैसे? अभी 10 साल में 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। एम्पावर किया किसने? नरेंद्र मोदी ने। जहां मुश्किल से 25,000 करोड़ रुपया प्रति महीने टैक्स आते थे, आज वही देश है 2 लाख करोड़ रुपए प्रति महीने टैक्स आ रहे। इसके कारण बड़ी बड़ी हाईवे दिखेगी आपको, इसके कारण द्वारका एक्सप्रेस दिखेगा आपको, मुंबई एक्सप्रेस दिखेगा, जयपुर का एक्सप्रेस दिखेगा। हमारे क्षेत्र से जो देहरादून शास्त्री पार्क देहरादून रोड है वो दिखेगा। मेट्रो की जाल बिछ रही है, जहाँ चाहो सेंट्रल स्कूल बना लो, जहाँ चाहो रेडी पटरी को भी पैसा दे दो, भाई अपना काम करो, पैसे वापस करो। झुग्गी वालों को पक्का मकान बना के दे रहे हैं। हम चल पड़े हैं। एक तो दिल्ली की अलग बात है, दिल्ली में तो भ्रष्टों की ही 25 साल से सरकार है। भ्रष्टों की 15 साल कांग्रेस, और दिल्ली से टैंकर माफिया नहीं हट पाए। 10 साल आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देते हुए आई, और 10 साल में ही इतना बड़ा भ्रष्टाचार किए कि मुझे लगता है कि पहला इस सिंबल बन गया है कि उन्होंने कहा हम जेल में चले गए, इस्तीफा नहीं देंगे, और कोर्ट को कहना पड़ा कि नाउ यू आर नो इन योर केस। इतना बेइज्जती तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। बहुत। ये रोजगार कैसे आता है जरा इनसे पूछिए। अच्छा। आज सरदार पटेल जी की एक बड़ी मूर्ति बनी केवड़िया धाम। जितनी बड़ी मूर्ति, जितना बड़ा डैम, इतने लोग आ गए कि अब वो प्लस में चल रहा है। और केवड़िया जाइएगा तो कम से कम एक साथ नहीं तो 10,000 लोग जॉब पे खड़े हैं। अयोध्या जी में कम से कम प्रतिदिन 1 लाख लोगों को
कुछ न कुछ रोजगार मिल रहा है। सनातन रोजगार का ही सबसे सशक्त माध्यम था। ये बात अलग थी कि वो सनातन के विरोध में इन लोगों ने रोजगार पर चोट किया। और वैसे भी आज देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम 10 लाख रुपया देते थे, आप काम करो। हम ये देश में अच्छा। अगर सालाना 7 लाख रुपया किसी को बचता है तो गरीब है क्या? आप बताओ। 7 लाख बचत हम आपको भी अवसर दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, आज देखो डिजिटल